श्री गणेशाय नमः। मित्रों, हर हर महादेव। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पूजा पाठ साधना करते करते एक समय ऐसा आता है जब दिव्य शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, या यूं कहें कि आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिससे आपके शरीर में मौजूद शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तब आपके शरीर के कुछ अंगों में दर्द होने लगता है। मूलतः यह दर्द इतना तीव्र नहीं होता कि जिससे आपको अस्पताल में जाना पड़े। यह हल्का हल्का सा दर्द होता है जो कई बार दवाइयाँ लेने के बावजूद महसूस होता रहता है। तो मित्रों, आखिर यह दर्द क्यों होता है, इसका इलाज कैसे करना है और इसके साथ ही आप में कौन कौन से बदलाव आने लगते हैं, इन्हीं सब विषय पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपके साथ भी कुछ इसी से मिलता जुलता घटित हो रहा है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आसपास के सभी आध्यात्मिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि सभी भक्तों पर हमारे भोले बाबा की कृपा बनी रहे। मित्रों, जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति पूजा पाठ करता है, अनेक प्रकार की साधना और तपस्या करता है, तब धीरे धीरे उस व्यक्ति में बहुत से असाधारण बदलाव आने लगते हैं। उन्हीं बदलाव में से एक बदलाव यह भी है कि उस व्यक्ति के शरीर के कुछ अंगों में दर्द होने लगता है। उस व्यक्ति के भक्ति के कारण ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उस भक्त को कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं। जब यह शक्तियां उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं या उस व्यक्ति के शरीर में जागृत होने लगती हैं, तब उन शक्तियों के साथ उस व्यक्ति का शरीर सामंजस्य काम करने की कोशिश करता है, किंतु पूरी तरह से उन शक्तियों के साथ सामंजस्य होने के लिए उस व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है तथा उन दिव्य शक्तियों के साथ सामंजस्य होने तक उस व्यक्ति के शरीर के कुछ अंगों में हल्का हल्का सा दर्द रहता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद यह दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो वह मूलतः कौन से अंग हैं जिनमें दर्द होता है, आइए जानते हैं। पहला अंग है माथा। जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है या जब उसके आज्ञा चक्र पर शक्तियां आकर बैठ जाती हैं, तब उस व्यक्ति का माथा हल्का हल्का दुखने लगता है एवं ऐसा भी महसूस होता है कि माथे पर कुछ रेंग रहा हो। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है या खुल जाता है, तब आपको वर्तमान, भूत और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। आपको अपने स्वयं के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के वर्तमान, भूत और भविष्य की ज्ञान प्राप्त होने लगती है। फिर चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपको उस व्यक्ति की परेशानियां तथा उसके कर्मों के विषय में भी सटीक जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा अंग है गर्दन। मित्रों, जब आपकी ऊर्जा का ईश्वर की ऊर्जा से संपर्क स्थापित होता है तथा ईश्वर की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तब आपको ऐसा लगता है कि आपके गर्दन के ऊपर काफी सारा बोझ है और इसी कारण से आपके गर्दन में हल्का सा दर्द बना रहता है। इससे आपको कुछ खास तकलीफ तो नहीं होती, किंतु इस दर्द को आप लंबे समय तक महसूस करते हैं। तीसरा अंग है आँख। जब आपकी आंखों में ईश्वरीय शक्तियां प्रवेश करती हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आपको अनेक अदृश्य शक्तियां खुली आंखों से दिखाई देने लगती है। फिर चाहे वो नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत पिशाच हो या सकारात्मक शक्तियां जैसे देवदूत दिव्यात्मा हो। अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो आपको एक नज़र में ही उस व्यक्ति के शरीर में विराजमान सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति के बारे में पता चल जाता है तथा आप किसी भी अनजान जगह पर जाते हो तो आपको वहां पर मौजूद अच्छी या बुरी और दृश्य शक्तियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपके आंखों में भी हल्का सा दर्द बना रहता है। चौथा अंग है कंठ। मित्रों, जब कंठ में भगवान की शक्ति प्रवेश करती है तब आपका कंठ जागृत हो जाता है और आपके मुख से निकली हुई कोई भी बात किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। परंतु आपके मुख से किसी के लिए गलत शब्द उस व्यक्ति को काफी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे ही कारणों की वजह से अनेकों सिद्ध साधु मौन व्रत धारण करते हैं, किसी के प्रति अच्छी या बुरी बात बिल्कुल भी नहीं करते। जब आपको भी ऐसी शक्ति ईश्वर से मिले तो आपको भी कम से कम ही बोलना चाहिए, बेवजह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कंठ में भी हल्का सा दर्द बना रहता है। 5वें नंबर पे है कान। अगर आपके कानों में भी
ईश्वर की शक्ति प्रवेश करती है तो आपको देवताओं की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा समझ में आने लगती है। आप वह सब सुन सकते हो जो साधारण मनुष्य नहीं सुन सकता। आप सकारात्मक या नकारात्मक शक्तियों की बातें सुन पाते हो। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी आपको घुंघरुओं की या पायल की आवाज आती है, तो कभी किसी के रोने की या हंसने की आवाज आती है। आप कैसी भी फुसफुसाहट आसानी से सुन पाते हो जो एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो तो अचानक से कोई शक्ति आपके कान में आपके प्रश्न का उत्तर बताती है, किंतु यह शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कानों में हल्का सा दर्द बना रहता है। नंबर 6 है कमर। मित्रों, भक्ति, आराधना एवं साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है और अन्य चक्रों से होकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। तब आपको अनेक दिव्य अनुभव आने लगते हैं। हर एक चक्र के जागृत होने के साथ ही आपको विशेष ज्ञान और शक्तियों की प्राप्ति होती है। किंतु कुंडलिनी जागरण एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और अगर आप कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करोगे तो आपके पीठ एवं कमर में दर्द अवश्य ही रहेगा। 7वां अंग है हाथ। जब आपके हाथों में ईश्वरीय शक्तियां प्रवेश करती हैं या आपके हाथों में शक्ति जागृत होती है तो आप किसी रोगी या बीमार व्यक्ति के सर पर अपना हाथ रखते हैं तो उससे बीमार व्यक्ति को काफी राहत मिलती है। अगर किसी बच्चे को बुखार हो, आप उस बच्चे पर अपना हाथ फेरते हो तो उससे वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है। उसका बुखार कुछ ही समय में उतर जाता है। अगर आप किसी ताबीज या धागे को अपने हाथ में लेकर मंत्र बोलते हो तो तुरंत ही वह धागा या ताबीज अभिमंत्रित एवं ऊर्जित हो जाता है। ऐसे ही असाधारण बदलाव आप में आते हैं। जब आपको ऐसी शक्तियां मिलती है तो उन शक्तियों का धर्म एवं अच्छे कर्म के लिए उपयोग करना चाहिए। किसी पीड़ित या जरूरतमंद लोगों की भलाई में उपयोग करना चाहिए। अपनी शक्तियों से किसी गलत व्यक्ति या किसी के गलत कर्मों में उपयोग नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में हमने बताया कि जब दैवी शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती है तो मुख्यतः आपके शरीर के 7 अंगों में दर्द होता है और इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। यह दर्द समय के साथ साथ स्वतः ही ठीक हो जाता है। धन्यवाद।